सुबह 8 बजे का वक्त था। घर के बाहर का दरवाजा किसी ने ठोका। 8-9 साल का लड़का बाहर की तरफ लपका। उसने दरवाजा खोला, सामने अपने अब्बू के दोस्त अदनान को मौजूद पाया। उन्होंने कहा कि बेटा अपने अब्बू जान को बाहर भेजना, उनसे एक जरूरी काम है। वो लड़का घर वापस हुआ और अपने अब्बू जान के रूम में गया और कहा कि अब्बू जान, बाहर आपके दोस्त अंकल अदनान आए हैं। चंद आवाजों के बाद उन्होंने अदनान का नाम सुना और कहा कि जाओ उन्हें कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे अभी और सोना है। ये कहकर उन्होंने करवट बदल ली। बच्चे ने कहा कि अब्बू जान आप तो घर पर हैं, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं। मजबूरन वो लड़का घर के बाहर आया और कहा कि अब्बू जान घर पर नहीं है। अदनान साहब वापस चले गए, मगर असद को सारा दिन मलाल रहा कि उसके वालिद ने झूठ क्यों बोला है और उसे भी झूठ बोलने पर मजबूर किया है। वो अपने दादा के पास गया और कहा कि दादा आज ऐसा वाकया पेश आया है, अब्बू जान ने झूठ बोला है और मुझे भी तरकीब दी है सिर्फ नींद पूरी करने के लिए। दादा ने कहा कि बेटा बात तो बुरी है, आपके अब्बू जान को सोचना चाहिए था कि हम मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना ही नहीं किया बल्कि लानत भेजी है। हमसे तो अंग्रेज अच्छे हैं जो झूठ नहीं बोलते, जबकि हम मुसलमान दिन रात झूठ बोलते हैं। उस बच्चे ने कहा कि दादा जान अंग्रेज तो ईसाई हैं, क्या झूठ बोलना उन्हें भी मना किया है। दादा ने कहा कि जी बेटा वो भी अहले किताब हैं, अल्लाह ने सबको झूठ बोलने से सख्ती से मना किया है। दादा ने कहा कि अच्छा बेटा रात को सबको ये वाकया सुनाऊंगा कि अंग्रेज झूठ से कितनी नफरत करते हैं। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। खाने के बाद सभी मुंतजिर थे कि असद के दादा कौन सा वाकया सुनाएंगे। पाकिस्तान से एक तालिबे इल्म हुसूल तालीम के लिए बरतानिया गया। वो एक घर में ठहरा जैसे कि लोग होटलों में रहते हैं। इसी तरह एक घर था कि जिसमें जो किराएदार होता है वो घर वालों के साथ घरेलू खाना खाता है। कोई अलहदा खाना नहीं होता, एक फर्द के लिए अलहदा कमरा भी न हो, वो उनके बेटे के साथ भी रह सकता है। इसी तरह के एक घर में वो रुका। उस घर में मियाँ बीवी और एक 6 साल का बच्चा था। उसे रहते हुए कुछ माह हो गए थे। एक दिन मियाँ बीवी को कहीं काम से जाना था। उन्होंने लड़के से पूछा कि उसे किसी काम से बाहर तो नहीं जाना है। उसने कहा कि नहीं, मुझे बाहर कोई काम नहीं है, हम अपना बच्चा आपके पास छोड़ रहे हैं। उसने रजामंदी जाहिर कर दी क्योंकि क्यूट सा बच्चा उसे काफी मानूस था। दोनों एक साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद वो खेलता हुआ किचन में चला गया। वो अपनी पढ़ाई में लगा था कि अचानक कोई चीज टूटने की आवाज आई और साथ ही बच्चे के चीखने की आवाज आई। वो जल्दी से किचन में गया, देखा कि पानी पीने वाला शीशे का गिलास बच्चे के आसपास टूटा पड़ा था और पानी भी बह रहा था, जबकि बच्चा एक तरफ सहमा खड़ा था। उसने बच्चे को तसल्ली दी कि परेशान मत हो, जब आपकी वालिदा वापस आ जाएंगी मैं उनसे कह दूंगा कि गिलास मुझसे टूटा है। उसी शाम वो बच्चा उस लड़के के पास आया। वो बहुत अफसुर्दा था। उसने नजरें झुकाते हुए कहा कि अंकल मैंने अपनी माँ को सच सच बता दिया है कि गिलास मुझसे टूटा है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी गलती आप अपने सर लें, और सबसे बड़ी बात मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था। अगली सुबह वो लड़का स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, सामने उस बच्चे की माँ खड़ी थी। उसने सबसे पहले सुबह बखैर कहा और निहायत शाइस्तगी से कहा कि हम आपको एक नफीस और शरीफ आदमी समझते थे, मगर आपने हमारे बच्चे को झूठ की तरगीब देकर अपना वकार खराब कर लिया है। हमने आज तक अपने बच्चे से झूठ नहीं बोला और न उसे झूठ बोलने की तरगीब दी है, लिहाजा हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। आप मेहरबानी फरमाकर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी रिहाइश गाह का बंदोबस्त कर लें। उसके बाद सबने देखा कि असद के अब्बू का सर झुका हुआ था। उसने कहा कि गलती हो गई, वादा करता हूँ आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे नींद आ रही थी और मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए मैं झूठ बोल दिया था। असद के दादा ने कहा कि बेटा हम सबको अपना एहतिसाब करना चाहिए। कोई ग्राहक हो या दुकानदार हो, मालिक हो या नौकर, कंपनी वर्कर हो या मालिक, स्कूल हो या टीचर, दिन में कई बार झूठ बोलते हैं और उसे मामूली समझते हैं। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। असद के दादा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसका सेहरा असद के सर जाता है। ये मुझे ना बताता और ना हम सबको एहसास होता। सब बच्चों से गुजारिश है कि वो भी कभी झूठ न बोले।